राइनोमैक्टिक क्लास में मैं आज आपको एक बाली करके दिखाऊंगा। ये फूल वाली कैसे करता है, कैसे इसका जॉइन करता है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाता हूँ, सिखाता हूँ। और आपको कोई भी काम सीखने का है, जानने का है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं आपको उसी काम का वीडियो बना के दूँगा। और जो फ्रेंड्स नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं हर कोई ना कोई अच्छा डिज़ाइन आपको करके दिखाऊंगा, सिखाऊंगा। और आप कोई भी ये ज्वेलरी कोर्स, फुल कोर्स आप करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो आप मेरे कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप भी कर सकते हो। मेरा वो कांटेक्ट नंबर 6297153233। ये कांटेक्ट नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। तो मैं अभी ये बाली करके दिखाऊंगा, आप अच्छी तरह से देखो और सीखो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू राइनोमैक्टिक क्लास। मैंने पहले एक डिज़ाइन लेकर आया। ये बाली मैं 10 सर्कल में करूँगा। जो जो गोल बाली है, इसको मैं गोल सर्कल लिया पहले 10 उसका बाद मैंने 1.8 का ऑप्शन लिया। उसका बाद मैं 1.8 का डायमंड बिठाऊंगा। तो मैं इसके लिए 1.8 का डायमंड का एक साइज का माप ले लेता हूँ। अभी वो दोनों काप जो मैंने लिया 10 गोल सर्कल लिया, उसका बाद मैंने 1.8 का एक ऑफसेट लिया। तो मैंने उसी को लेके, वो दोनों काप को लेके एक सॉलिड सरफेस किया, पॉलिश सरफेस किया। मैं इसको कैसे काट के, ये जो बीच का मेटल काट के डिलीट करना पड़ता है, तो मैं इसके लिए 7 एक गोल सर्कल लिया, क्योंकि 7 गैप रहना चाहिए। वो जो तार लगाऊंगा, फूस का तार लगाऊंगा कान में पहनेगा, तो मिनिमम आपको 7 गैप रखने का। अभी मैंने एक कप ले लेता हूँ। आप ज़रा ध्यान से देखो जी, कौन सा टूल्स मैं यूज़ करता हूँ, कैसे स्टेप बाय स्टेप करता हूँ। आप ज़रा ध्यान दे के देखो। मैंने 2 कप ले लिया। इसको अभी मैं बीच से, इसको, ये जो मेटल है, मैं इसको काट के डिलीट कर दूंगा। अब मैं कैसे करता हूँ, आप ज़रा ध्यान से देखो। आप अच्छी तरह से ध्यान देके देखोगे तो आप भी ऐसा अच्छा डिजाइन आप कर सकते हो। कोई भी ऐसा गोल राउंड का बाली आप ये प्रोसेस देख के ऐसा कर सकते हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने एक सरफेस ले लिया। अभी इसको मैं थोड़ा ऑफसेट मार के
सॉलिड कर देता हूँ। अभी मैंने काट के डिलीट कर दिया वो सेंटर का मेटल को। तो एक गैप रहना चाहिए, क्योंकि जब कान में पहनेगा तो ऐसा करके गैप रखना चाहिए, क्योंकि इधर पुश का तार लगाना पड़ेगा। मैं कैसे लगाता हूँ पुश का तार, स्टोन बिठाता हूँ, आप अच्छी तरह से देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ज्वाइन करने के लिए जो चुंगी करना पड़ता है, तो मैं अभी ज्वाइन का प्रोसेस वो जो चुंगी करता हूँ। मैंने 1.7 का एक राउंड लिया था, उसका बाद 0.7 का और एक ऑप्शन लिया, उसको मैं अभी चुंगी बनाऊंगा। अभी जो मैं ये जो चुंगी किया, अभी इसको कैसे मैं काटता हूँ, कैसे जॉइन का प्रोसेस यूज़ करता हूँ, आप देखो अच्छी तरह से। अभी मैं ये जो चुंगी है इसको 3 टुकड़ों करूँगा। एक टुकड़ों एक पीस में और 2 टुकड़ों करके और एक पीस में दे दूँगा। आप पहले टॉप व्यू में आप देख लो ये चौड़ाई कितना है, उसको 3 भाग में भाग करो, 3 भाग करो। तो मैंने 3 भाग किया, 2.1 था तो 0.77 करके 3 चुंगी बनाता हूँ। अभी मैं इसको 2 टुकड़ों काटता हूँ। ये देखो मैंने 2 टुकड़ों कर लिया। अभी इस चुंगी को उसी जगह पे बिठाऊंगा।
अभी जो पीछे वाला जो मेटल है तो उसको मैंने स्कूपिंग कर देता हूँ। बाली में जितना मेटल है मैं उसको जो इतना चौड़ाई है तो उसको उसी का हिसाब से स्कूपिंग करूँगा। ये देखो मैंने स्कूपिंग कर दी। अभी इस जो राउंड का बीच में जो मिडल है तो उसको काट के डिलीट करना पड़ेगा। तो मैं इसके लिए एक काब लेके सेलेक्ट कर देता हूँ और दोनों पीस को बूलियन डिपेंडेंस कर देता हूँ। ये देखो बूलियन डिपेंडेंस कर दिया तो बीच का जो मेटल था वो क्लियर हो गया। अभी मैं ये जो 3 चुंगी है मैं इसको एक पार्ट में एक पार्ट साइड का 2 और एक साइड में एक चुंगी लगाऊंगा।
और ये जो ज़्यादा मेटल था मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। काट के मैंने वो मेटल को मैंने डिलीट कर दिया। अभी इधर मैं स्टोन बिठाऊंगा। मैंने 1.8 का स्टोन बिठाऊंगा। मैंने 1.8 का स्टोन बिठाता हूँ और स्टोन टू स्टोन गैप रखता हूँ 0.15। तो आप भी जब स्टोन बिठाओगे तो 0.15 आप गैप रख के स्टोन बिठाओ। आप भी ऐसा करके स्टोन बिठा के देख लो जे हाँ इतना तक स्टोन रहना चाहिए। तो मैंने भी देख लिया जे इतना तक स्टोन रहना चाहिए, तो मैं उसी का हिसाब से स्टोन बिठाता हूँ। अभी पोंग बिठाऊंगा। जो स्टोन को मैं पोंग सिलेक्ट कर लिया और
अभी मैं एक चुंगी को पीछे के तरफ, जो पीछे मेटेरियल है, जो पॉली सरफेस है, मैं उसका साथ ग्रुप कर देता हूँ और दो चुंगी को स्टोन वाला जो पीस है उसका साथ ग्रुप कर देता हूँ। अभी मैं पुश का तार लगाऊंगा। तो इसके लिए साइड का जो मेटल है मैं उसको अच्छी तरह से, ये थोड़ा कम बेसी है, उसको ठीक कर लेता हूँ। मैं इसको पुश का तार बनाऊंगा। अभी मैं इसको पाइप कर देता हूँ। 0.8 का मैं पाइप करूँगा। अभी ये जो मेटल है, जो पाइप का तार पीछे की तरफ जाएगा, तो उसको होल कर देता हूँ। ये देखो, मैंने होल कर दिया। अब भी ऐसा करके 0.05 0.1 बड़ा करके होल कर दो, क्योंकि आसानी से ये तार पहनने के लिए अच्छी तरह से सेटिंग होगा। आप भी अच्छी तरह से देखो, थोड़ा आपको कमती होता है क्या ज़्यादा होता है, वो देख के आप ठीक कर लो।
चुंगी और तार, ये साइड अलग है, वो साइड अलग है। अभी मैं कटर कर देता हूँ। पीस को होल कर देता हूँ। अभी मैंने ए साइड ग्रुप कर लिया, अभी वो साइड भी ग्रुप कर लिया। ये देखो, अभी ये जो होल है उसका अंदर एक तार देके रिपीट कर देगा तो कान में अच्छी तरह से पहन सकता है। ये देखो, जो गोल राउंड वाली है मैंने ठीक उसी की तरह कर लिया। जो नीचे डॉप है तो मैं अभी एक डॉप लगा देता हूँ। मैंने एक रिंग लगा दिया और एक मैंने ड्रॉप करके रखा था, उस ड्रॉप को अभी इधर लगाऊंगा। देखो कैसे मैंने इस ड्रॉप को इधर लगा दिया। ये देखो, मैंने दोनों पार्ट अलग अलग करके आपको दिखाता हूँ कैसा लगता है। आप भी अच्छी तरह से ऐसा करके काम कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, जॉइंट भी अच्छी तरह से होगा और कान में जब पहनेगा तो वो अच्छी तरह से खिलेगा। आप भी ऐसा करके बाली करो। ये देखो, अभी अच्छी तरह से आप ऐसा करके कोई भी बाली आप कर सकते हो। इधर जो होल है इसको एक तार लगा के रिपीट कर देगा तो बाली का जॉइंट अच्छी तरह से खिलेगा और ये बाली आप इजीली कर सकते हो।
और कैट डिजाइन सीख के अच्छी सैलरी भी कमा सकते हो आप। ये ज्वेलरी कैट डिजाइनर का काम बहुत ही सिंपल है। छोटा भी काम करने के लिए आपको बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन आपको समझ में एक बार अच्छी तरह से समझ में आता है तो ये काम आप आसानी से कर सकते हो। अभी ज्वेलरी कैट डिजाइनर का बहुत ही डिमांड है, सैलरी भी अच्छा है। आप बम्बई का है तो आप बम्बई में शिप्स का अंदर आपको कोई भी पहचान का कोई भी है तो आप उधर भी पूछ सकते हो। पूछेगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा। कोई 30, 40, 50, 60 हज़ार कमा सकता है। अंदर ही पेपर बॉक्स में भी बहुत ही काम होता है ज्वेलरी का। शिप्स में तो हर कोई ना कोई फैक्ट्री में आप जॉब कर सकते हो अच्छी सैलरी में। ज्वेलरी फुल कोर्स करने का है तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैंने उस कॉन्टैक्ट नंबर को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, उसमें आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो। ये ज्वेलरी कैट डिजाइनर आपको आप सीखना चाहते हो तो आप कॉल करो। तो आप सोचते हैं क्या काम करूँ, ये ज्वेलरी कैट डिजाइनर काम आप कर सकते हो। और आपको ये काम सीख के कहाँ पे काम पे लगने का, तो आप मुंबई का है तो मैं आप बताऊँगा जो किधर क्या जाना पड़ेगा, आपको भी मालूम पड़ जाएगा। और कोलकाता पे काम का ज़रूरत है तो कांटेक्ट कीजिए। मैं आप भी ये काम करके दुबई, सऊदी अरब आप जा सकते हो। और दुबई में आप जाओगे कम से कम 60 हज़ार से सैलरी स्टार्टिंग होता है। उधर 60 हज़ार से स्टार्टिंग होता है। जिसको जितना एक्सपीरियंस है उसको उतना सैलरी मिलता है। किसी को 70 हज़ार, 80 हज़ार, 1,10,000, 1,90,000 ऐसा सैलरी मिलता है। अभी तो आपको सभी का पास मोबाइल है, नेट है, आप नेट में भी सर्च करके देख सकते हो जे कितना इसमें सैलरी मिलता है, कितना इसमें कमाई हो सकता है। और आप अच्छी तरह से काम सीख जाओगे, समझ में आ जाएगा तो आपको और भी बहुत रास्ता मिलेगा। कैट डिजाइनर का काम आप घर में बैठ के कहीं पे भी आप काम भेज सकते हो। अभी इधर उधर जाने का प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं है, लॉकडाउन है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप घर में ही बैठ के आप एक काम कर सकते हो। इंडिया का बाहर में कहीं पे एक काम आप सेल कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और पैसा लेन देन करने के लिए भी वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको फ़ोन पे है, गूगल पे है, ऐसा फ़ोन में आपको मैसेज आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ये कैट डिजाइन सीख के आप घर में ही बैठ के आप आसानी से काम कर सकते हो। जो इसको जितना एक्सपीरियंस है वो उसी का हिसाब से कमाई कर सकते हैं। और एक काम आप सीखना चाहते हो तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर है मेरा, वो व्हाट्सअप नंबर भी है और कॉन्टैक्ट नंबर ही है, एक ही है, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मैं आज यहीं पे ही ख़त्म करता हूँ, फिर आता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छा डिज़ाइन लेके।